जी वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे अक्सर साहब अब हम बुलाएंगे हबीब जान साहब को। ये हमारे आज के आखिरी मेहमान हैं जो क्रॉस क्वेश्चनिंग में आ रहे हैं। हबीब जान साहब लियारी फ्रेंड्स ऑफ लियारी इसको नुमाइंदगी करते हैं। इससे पहले ये पीपल्स पार्टी की नर्सरी में पले बड़े हैं। अब ये क्या क्या वहाँ से सीख के आए, क्या इनके खिलाफात थे, इनसे पूछेंगे। हबीब जान जनाब, आप क्या समझते हैं जो कराची में जो कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसकी जिम्मेदारी आप पे है या बाकी जमातों पे है? हम सब पर है। हम सब आप भी जिम्मेदार हैं इसके? ऑफ कोर्स। कितने जिम्मेदार हैं आप इसके? 100%। लियारी पूरे कराची के जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, या लियारी के लोग हों, या जरदारी हो, या नवाज शरीफ हो, या तहरीक इंसाफ हो, हम सब बराबर के शरीक हैं कि कराची है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो कराची है, और कायद का शहर है, और उसकी बर्बादी में हम सब बराबर के शरीक हैं। इसका हल क्या है? जो नहीं मानता वो मुनाफिक है और मुनाफिकों का सरदार। हल बताइए फिर। बड़ा सिंपल हल है, दरगुजर बर्दाश्त। क्योंकि पॉलिटी जब हम कहते हैं कराची सबका है तो सबको बर्दाश्त करना होगा। क्या पंजाबी, क्या पख्तून, क्या सिंधी, क्या बलोच, क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, क्या खोजा, क्या मेमन। अब मैं कहूँ कि कराची मेरा है क्योंकि मेरे बाप दादाओं की वो ज़मीन थी, 4 माइल का एरिया था। आज भी अखबार में छपी है स्टोरी कि कराची पहले कुलाची था, लेकिन अब कराची है मेगा सिटी, 8वां बड़ा शहर है। सर इतना बड़ा आपने एक सियासी बयान दे दिया जो आपके अंदर तो हलक क्या यहाँ कोई मस्जिद से मैं इस्लामियत करें, पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं जनाब, गुजारिश सुन लीजिए। आपके हलक से तो गुजर रहा है, मेरे से नहीं गुजर रहा, मेरी मदद कीजिए जरा। आप कह रहे हैं कि सब जिम्मेदार हैं, सबको मिलकर करना चाहिए ये वो। आप एक हल्का एक इलाका है कराची का, वो तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर कत्लो गारत हो रही है, सिलेंडर करने के लिए आप लोग तैयार नहीं है, वहाँ पर आप लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। कौन से मुफाहमत की बात कर रहे हैं सर आप? आपकी मालूमात पे मैं मातम करने का जी चाहता है मेरा। 65 साल पाकिस्तान को बने हुए लियारी ने पाकिस्तान कराची को जन्म दिया। हमने तो लोगों को वेलकम किया। अब जो कराची के जो न्यू कमर्स थे वो कहते हैं कि कौन बलोच, कौन सिंधी, कौन वो, तो हम तो दिल बड़ा करके बैठे थे। सर आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पर? ये तो कराची का ये मसला है, आजकल का है। आप जाएं 65 साल पुराने, हमने तो सबको वेलकम किया था। क्या पंजाबी, क्या बलोच, क्या सिंधी, सब एक थे। पाकिस्तान एक था। आपको बहुत दर्द है कराची का और पाकिस्तान का? पाकिस्तान का दर्द है सर, कराची है तो पाकिस्तान है। हम मानते हैं। तो क्या इकदाम कर रहे हैं आप? तो ना इलेक्शन का हिस्सा है ना आप सियासत में कुछ सर। इकदाम क्या करें सर? मुझ पर इतने कत्ल के केस ECL पे मुझे डाला गया, टीवी पर मुझे बैन के। ये चैनल अगर पाकिस्तान होता तो मैं नहीं जाता। अब मैं आपसे अर्ज करूं सर, अब देखिए मसला ये है कि शातिरों से, और एक हमारे महरूम साफी थे हबीब रहमान साहब, लिखते थे कारीगरों से वास्ता पड़ा है। टप्पी क्या कि जरदारी क्या कि अल्ताफ भाई क्या कि रहमान मलिक क्या, सब के सब पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। और आपको दुख होगा इस बात को जानकर, आपको जानकर दुख होगा सर, मुस्लिम लीग नून सिंध की पॉलिटिक्स में तो इन कराची को मैनेज करके, तहरीक इंसाफ इमरान खान के बड़े चर्चे सुने थे। जब जलसा करते हैं कराची में तो अल्ताफ भाई के खिलाफ एक बात नहीं करते। बात दरअसल ये, या तो हकीकतों को मानना होगा या फिर हम कहेंगे जी कराची को आज़ाद कर दो। और कराची अगर आज़ाद करना चाहते हैं आप लोग तो मैं भी कहूँगा अल्ताफ साहब मेरे भी लीडर हैं सर। लेकिन मसला तो ये है कि मुनाफिकत कुछ और करते हैं। इमरान खान साहब एक बंडल लेकर यहाँ आए, जुल्फकार मिर्जा भी यह बंडल लेकर आए, और हुकूमत पाकिस्तान भी करती रही, लेकिन पीछे से आपके। और सर हबीब भाई एक सेकंड, हो हबीब भाई क्या बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं जुल्फकार मिर्जा के बारे में आप बात कर रहे हैं सर। मैं बड़ी मुझे दुख है इस बात का, प्रोग्रामों में मुझे उस बात का दुख है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बात हक और सच कहने की है। आप जुल्फकार मिर्जा के बारे में हक और सच कहने की है। आपने आज बात हक और सच कहने की है। जुल्फकार मिर्जा भी आए थे, चिल्लाते हुए वो भी चले गए। आज अकेले लियारी वाले उस जंग को निभा रहे हैं, इसलिए कि हमने कायद आजम से वादा किया था कि कायद मेरा लियारी की पैदाइश है, हमने कहा था कि इस पाकिस्तान को हम बचाएंगे। जुल्फकार मिर्जा भी मुनाफिकत में शामिल है पूरे? ऑफ कोर्स वो भी मुनाफिक है। तो जिन्होंने उनका साथ दिया वो भी शामिल है? जिन्होंने साथ दिया वो आज भी मैदान में मौजूद है। हबीब भाई थैंक यू। ठीक है, सवाल 4 थे, आपने तो 3 किए मुझसे। ठीक है हबीब भाई, नहीं दोबारा हम गुफ्तगू जो है वो करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है हबीब भाई, थैंक यू। अभी आपसे और क्वेश्चन आप भी वही हैं जो जुल्फकार मिर्जा है सर। अच्छा जी नाज़रीन, अब हम आपकी कॉल्स लेंगे और आपके जो भी सवालात हैं, आपसे गुजारिश ये है कि मुख्तसर सवालात जो है वो कीजिए, और उसके बाद ये है कि अपने टेलीविज़न की वॉल्यूम जो है उसको बंद कीजिए और कॉल कीजिए। अपने सवालात जो है मुख्तलिफ पार्टियों से जो करते हैं आप जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मादर में कॉलर मौजूद है। हेलो वालेकुम सलाम, मैं अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अहमद साहब सवाल कीजिए। मैंने सुना है, तो मैं ये सवाल ये करूंगा कि मैं किसी पार्टी से मेरा कोई तल्लक नहीं है। आप ये देखें कि जो 5 साल में खून की होली खेली गई, 50,000 लोग कत्ल हो गए। अहमद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल की, आप सवाल कीजिए प्लीज।
सवाल मैं यही करना चाहता हूँ कि हर पार्टी जो कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर वो उन्होंने करके क्या दिखाया? रेलवे तबाह हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब? जी मैं डॉक्टर एहतशाम बोल रहा हूँ शेफील्ड से। क्वेश्चन बताइए डॉक्टर साहब। मैं जो क्वेश्चन यही था कि जो अभी जो हमारी मुस्लिम लीग नून की तरफ से और हमारे जो एमकेएम के हज़रात हैं उनके ऊपर एक कमेंट करना था मैंने। बहुत जल्दी कीजिए। अगर बिल्कुल जी। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ये जो फरमाया जा रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पंजाब की हुकूमत बाकी सारे इलाकों से बेहतर थी, तो जनाब पंजाब की 2008 में भी बाकी सारे सूबों से हालात बेहतर थे। जब इन्होंने टेक ओवर किया, चूंकि बाकी सुबह सरहद में और कराची में लड़ाई लगी हुई थी और पंजाब में नहीं थी, और पंजाब की सूरत हाल 1947 में भी बेहतर थी बाकी सारे पाकिस्तान से। ठीक है, जो डिक्लाइन हुआ है वो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी कौन साहब जी, क्या कहेंगे? मेरा नाम फाद सलीम है, मैं किंग जॉर्ज 5 से फोन कर रहा हूँ। मैंने सवाल कीजिए। हाँ, मेरा ये सवाल ये था कि इमरान खान और ये सीटा वाइट का क्या चक्कर है? ठीक है, थैंक यू। आगे दैट्स वेरी पर्सनल, वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल बताइए। सर आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है पीपी और नून लीग के लीडरों से स्पेशली, क्या ये लोग कैश कन्वर्टर टाइप फ्रेंचाइजेस हैं जहां जाली को असली, स्याह को सफेद, वफादारी को कैश में बदलना, या कौमी खजानों को जाती में बदलना, या मुल्की असासों को गैर मुल्की में बदलना ही है, या इनका? आपका क्वेश्चन पहुंच गया जी। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। हेलो जी। हेलो, आपने टेलीविजन की आवाज बंद कीजिए सर। हेलो जी, क्या सवाल पूछेंगे? मेरा नाम जावेद राजा है जी, पीस इंटरनेशनल से। मेरा सवाल ये है आपसे जी कि आज जो काकूल एकेडमी में जनरल इशफाक परवेज कियानी ने जो कहा है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे, जरा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे जरा? ठीक है जवेद साहब, आपका राजा जवेद साहब, आपका क्वेश्चन जो है हम तक पहुंच गया। हम भी एक्सप्लेन अगर कहेंगे तो कर देंगे, और हमारे जो मेहमान हैं उनसे पूछेंगे जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? मैं मुश्तबा हुसैन बात कर रहा हूँ जी। क्वेश्चन बताइए। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है सर, आप ये अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल न्यूट्रल रखें। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और थोड़ा सा जो है ना खुशी से इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान की कौम को पिछले 45 सालों से 9:30 बजे का खबरनामा मिलता था। आज 43 चैनल्स हैं, वो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे पाकिस्तान में आए, और आज पाकिस्तान में 63 बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से 13 खत्म हो चुके हैं। तो आप लोगों को वो बताएं, ये नहीं बताएं कि दूध की नहरें या पानी की नहरें। थैंक यू जी, थैंक यू। क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो जी, मेरा क्वेश्चन तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव से है सर, कि वो अभी रिसेंटली इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो वजीर आजम बने तो वो जरदारी साहब से वो हलफ नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये जो इंटरिम पीरियड है ये इलेक्शन का, इसमें जरदारी साहब जो हैं ही विल कंटिन्यू टू बी द प्रेसिडेंट। तो अगर वो वजीर आजम बने, वो जरदारी साहब से हलफ नहीं लेंगे तो किससे लेंगे, और क्या वो बगैर हलफ के ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे कॉलर जो है वो काफी हो चुके हैं, दोबारा एक हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? हाँ, डॉक्टर लाखो बात कर रहा हूँ डबलिन से। जी डॉक्टर साहब, क्या क्वेश्चन आपका बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं, जब ये इक़्तिदार में आती हैं शेयर तो लेती है अपना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, तो इनको आप मेहरबानी करके कहें कि या तो जो 3 स्टैंडर्ड की जो पार्टियां हैं हमारी, जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, और जो है ये अभी इमरान खान की पार्टी है, इसमें शामिल हो जाए, या तो इसमें कौमी फ्लो में आ जाएं, या तो आउट हो जाएंगे। थैंक यू जी, रीजनल बहुत शुक्रिया जी। अभी हम कॉल्स और नहीं ले रहे, अभी जो है ना हम ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन कैश कन्वर्टर के बारे में किया था एक हमारे कॉलर ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून से, तो हम चाहेंगे कि राबिया आप इस पे कमेंट कर दें कि ये हमारे जो कॉलर ने कहा था। उसके बाद इब्रार साहब से पूछते हैं हम ये सवाल जो है।
क्वेश्चन उन्होंने कहा कि ये जो दोनों बड़ी जमातें हैं ये कैश कन्वर्टर शॉप्स बन चुकी हैं, फ्रेंचाइज दे रही हैं लोगों को करप्शन का और सारा कुछ, तो इस पे क्या कहते हैं? और सब कुछ मिलके कर रहे हैं आप लोग? नून तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, बिकॉज जो भी कैंडिडेट्स या डिफ़ॉल्ट में थे या जो नहीं जिनके ख़िलाफ़ कोई वो केसेस थे ना, वो हमारे कैंडिडेट्स बने हैं और उनको हमने एक सख्त पॉलिसी बनाई है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे ईसीपी से कि जो भी अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं या अगर उन पे कोई केसेस हैं तो दे शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो कि किसी और जमात ने नहीं किया। और जिस तरह पीटीआई में कई डिफ़ॉल्टर्स मौजूद हैं, आयला मलिक ने ज़ीरो टैक्स पे किया हुआ है, कई ऐसे लोग हैं वहाँ पे ज़ीरो टैक्स वाले बैठे हुए, उनको कोई पूछ नहीं रहा। और जो PML नून है उसकी पूरी सारी वो क्या कहते हैं उसकी सारी वो जो इन्वेस्टिगेशन और वो सारी हो चुकी है और हर बंदा जो इस वक्त कैंडिडेट है दे आर नॉट डिफ़ॉल्टर्स इन एक बात और पूछनी है, क्या नून ने अपने असासे डिक्लेयर ठीक तरह किए? सब किए। और एक और बात ये कि एक और सवाल आया था कि बैंक नहीं, ये तो बड़ा, ये गोल साहब ने जवाब दे दिया, सब ठीक है। जो गोशवारे जमा करवाए हैं जो आपके उम्मीदवारों ने, आपके नवाज शरीफ के पास की 2 गाड़ियां जी, एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन, नवाज शरीफ साहब के पास 2 गाड़ियां हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो किराए की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, गोशवारे तो चेक कर लें, आपने कह दिया सब ठीक हो गया। सुने, इलेक्शन कमीशन की जो स्टिपुलेशन थी उसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी इन सब ने फुलफिल की हैं। इलेक्शन कमीशन को आप इतना भी ना गंदा करें और इतना भी ना अच्छा कहें, फॉल्ट्स हैं, लेकिन इलेक्शंस टाइम पे हो जाए और उन्होंने हर चीज़ जो भी डिक्लेयर, जिस तरह खान साहब ने अपने फॉर्म्स भरे हैं उसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ ने भी भरे हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने भरे हैं और सबके साथ से उसी तरह डिक्लेयर हुए। मुझे बताएं, हमने कब इलेक्शन कमीशन को जो है वो किसी किस्म का कोई इल्जाम ठहराया? उन्होंने जमा करवाए जा रहे हैं, जो यहाँ पर बैठते हैं, हमें पता है जो आपके लीडर आते हैं यहाँ पर आके हैरर्स और जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग करते हैं, वो 1 गाड़ी मिलती है या वो 3 गाड़ी, वो ठीक है। वो लेट्स टॉक अबाउट एसेट्स। जो जितने एसेट्स हैं वो एक रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन कमीशन की कि आपने डिक्लेयर करने, और जिन्होंने नहीं किए थे डिक्लेयर, जिनके क्वेश्चन मार्क्स थे, उनको फिर उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया या उनको क्वेश्चन किया। ओके, थैंक यू। अब इब्रार मीर साहब, आप भी इस पे जरा कमेंट कर दीजिए। कैश कन्वर्टर एंड फ्रेंचाइजर, पहली बात तो ये है कि राबिया की आप अगर पिछली एफिलिएशन देखें तो नून के ख़िलाफ़ जितना भी वो उनका था वो इन्होंने बयान किया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो नून के ख़िलाफ़ उन्होंने चार्जशीट पहले दी थी, मैं उसी को कैरी ऑन करता हूँ, एंड शी इज़ द विटनेस, सिंपल इज़ दैट। भुट्टो शहीद 42 ईयर्स के प्राइम मिनिस्टर बने, बीबी शहीद 36 ईयर्स ओल्ड प्राइम मिनिस्टर बनी, बिलावल भुट्टो इज़ गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर 35 ईयर्स ओल्ड, इंशाल्लाह 25 साल का सरपरस्त आला पहली दफ़ा पार्लियामेंट में जाएगा। नौजवान की आदत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है जी, मैं वही बता रहा हूँ ना। अच्छा, अब आगे आ जाए जो इल्ज़ामात हैं, वो मेरे ख्याल में आपने उनका सवाल नहीं समझा, वो ज़्यादा नून पे हैं, वो नून पे है सर। उन्होंने दोनों पार्टियों का नाम तो लिया है, लेकिन उसका सारा वो आप जान छुड़वा रहे हैं, आप अपनी जान छुड़वा रहे हैं। मुझे कोई पिन पॉइंट करे, मैं जवाब दूं ना जी। नहीं तो पिन पॉइंट इससे ज्यादा क्या करें सर? वो आगे आपको वो इन्होंने किया था, आपको पिन पॉइंट इससे ज्यादा क्या? वो इन्होंने किया था डॉलर्स वाला, वो अकाउंट का इनका मसला था, मुल्क बचाओ, वो इनके मसले थे, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। आपका मानना है कि आप बड़े पाक साफ नहीं है और नून गंदी है जी? नहीं, वो इन्होंने किया कि हमारा ऐसा काम तो बताएं कोई। चलिए ठीक है, वो ऐसा काम ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आतिफ साहब, आप बैठे हुए हैं, आप के जो लीडर हैं उन्होंने कहा जी कि मैंने आसिफ ज़रदारी साहब से जो है वो हलफ नहीं लेना क्योंकि वो सदर है पाकिस्तान के। ये कोई लॉजिक बनती है? ये कोई लीडर जो है वो उसका माइंड आप समझते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन जो आया वो है कि ये कोई लॉजिक है कि जी मैंने उससे हलफ नहीं लेना। आपने खिदमत करनी है अवाम की, या आपने ये आपस में जो गुल्ली डंडा जो है वो खेलना है कि तेरी वाली पहले तो मेरी वाली पहले? जहाँ तक आपने पहले बात की पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क जो है PMLN, सर नहीं क्वेश्चन नहीं है, आप आपको पूरा मौका मिलेगा, आप आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे यहाँ पूरा हक हासिल है कि मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ, मैं आपके रेलेवेंट बात करना चाह रहा हूँ, आपके रेलेवेंट बात करना चाह रहा हूँ। जहाँ तक अकली तौर पे आपने बात की, वहाँ अंजुम वकील साहब NA48 को जो टिकट दे रहे हैं, उनकी अकल के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारे लीडर के ऊपर नहीं। हमारे लीडर ने कहा है कि उसके अंदर एक टेक्निकल ग्लिच मौजूद है, उसके अंदर लॉ इजाज़त देता है चीफ जस्टिस को इम्पीचमेंट की, उसके अंदर सदर के खिलाफ हम जो केसेस हैं वो दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, और उसके तहत अगर हमने उसको कभी भी सदर नहीं माना है। क्या आप हलफ लेंगे जरदारी से कि नहीं लेंगे? नहीं जी, नहीं लेंगे। तो तब तक क्या करेंगे? तब तक क्या करेंगे? हमारे पास अदालत का दरवाज़ा मौजूद है, हमारे पास चीफ जस्टिस का दायरा मौजूद है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज़ लेके आएंगे कि वो एक बंदा देखें,
आप ये बड़ा आइन को नहीं मानते? हम उस आइन को मानते हैं, लेकिन वो आइन ड्यूल इख्तियारात नहीं देता फेडरेशन के लीडर सदर को कि वो पार्टी का भी हेड हो, वो रिप्रेजेंट करेगा। सब्सटेंस की बात, लॉ के अंदर सब्सटेंस चलता है। आप उसकी फॉर्म मत देखें, उसकी एक्चुअल सब्सटेंस देखें। सब्सटेंस में डिसीजन मेकर कौन है? क्या पाकिस्तान में कोई बंदा अपने हाथ दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि जरदारी साहब वो डिसीजन मेकर नहीं है? अदनान साहब इतने मुश्किल सवाल ना करें, वो पसीना आ गया उनको समझ नहीं आ रही। आपकी 5 लाइटें हैं जो पसीने ला रही हैं, आप अपने माथे पे भी देख लीजिए। आपका फ्रेमिंग गलत है। अगला क्वेश्चन करना है एमकेएम वालों से। हमारे एक कॉलर ने पूछा था कि जो रीजनल पार्टीज हैं, ये दो जमाती निज़ाम होता है, जैसे अमेरिका में है, यूके में है, और भी बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये है, तो ये रीजनल पार्टी बड़ी पार्टियों में मर्ज क्यों नहीं हो जाती? क्या समझते हैं, इसका कोई चांस है? मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें, रीजनल पार्टी किस बुनियाद पे कह रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रही। इसलिए कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के से सीटें रखती है। मैं एमकेएम की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से। सवाल पूछेगा तो मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा। ये सियासी सवाल है ना, आप सियासी लोग, आप अपना तजिया दीजिए ना। आप क्या समझते हैं? हर पार्टी की अलग अलग शनाख्त है और उसको अपनी शनाख्त को बरकरार रखना चाहिए। आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हमें हबीब जान से पूछना है। हबीब जान साहब को माइक, हबीब साहब आप इधर आ जाए। चलिए, ये फरमाइए कि अभी एक हमारे कॉलर राजा जवेद साहब ने पूछा था कि कियानी साहब ने कहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। बतौर सियासी तजिया नगार, सियासी वर्कर के तौर पे आप क्या समझते हैं, फ़ौज को पैगाम दे रही है सियासतदानों को? मेरा ख्याल है कि कियानी साहब का जो रवैया रहा है पिछले 5 सालों में, या जब से इन्होंने पावर छड़ी संभाली थी आर्मी चीफ की, उनका रवैया बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है। मेरा ख्याल है जावेद साहब को समझने में या तो आसानी नहीं रही कि उन्होंने ये तो जो हमारे सरहद पार जो दुश्मन हैं हिंदुस्तान और दूसरे, उनको धमकी दी है कि हमें ईजी ना लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जिस तरह एक साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के साथ जो कुछ हुआ, एक आम ख्याल ये था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मुझे कराज अपना लॉकअप और थाने से और चक शहजाद के बंगले से कोई एतराज़ नहीं है। आपके ख्याल में ये सियासी लोगों को पैगाम नहीं है, सरहद पार पैगाम है? नहीं, अगर देखें जो आर्मी चीफ ने कुछ करना होता तो पहले के जो दिन थे जब पूरा मुल्क 22 घंटों की लोड शेडिंग, सीएनजी की कमी, वी आर विद आर्मी, आर्मी डूइंग वेरी वेल। ये सियासतदानों को नहीं है। अकरम साहब, आप क्या समझते हैं, ये मुशर्रफ को बचाने के लिए मैसेज दिया जा रहा है या वाकई हबीब जान साहब की बात ठीक है? नहीं जी, ये कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। मुशर्रफ साहब की किसी बंदे से कोई डील नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए गए हैं। डील की तो बात ही नहीं किसी ने, डील की तो बात ही नहीं किसी ने। आप ऐसे ही डील अंदर से ले आए। सचमुच ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के ज़हन में आके जब फौज की बात आती है तो मुशर्रफ साहब का नाम आ जाता है। ये आप लोगों के ज़हन में बड़ी बुरी तरह से ये चीज़ फंसी हुई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान गए हैं तो वो पाकिस्तान का नारा लगा के गए हैं, और ये किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं है कि मुशर्रफ साहब को वो ट्रायल से गुजर रहे हैं। वो आपको पता है ट्रायल से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान में कोर्ट उनके साथ ज्यादती कर रही हैं। पाकिस्तान से कहा किसने था आप चले जाएं, जो आप नारा लगा के गए हैं? वो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो इसलिए पाकिस्तान गए हैं। वो कोई पाकिस्तान से छोड़ के आए थे, पाकिस्तान छोड़ा क्यों उन्होंने? जब छोड़ के आए थे तो उस वक्त क्या जरूरत थी पाकिस्तान से बाहर आने की? उस वक्त हुब्बल वतनी कम हो गई थी आपकी? नहीं, उस वक्त भी मुहब्बल वतनी थी उनके पास, वो उस वक्त भी मुहब्बे वतन थे। पाकिस्तान से जब बाहर वो आए हैं तो वो अपने कामों में बिजी रहे, उसके बाद वो पाकिस्तान। ठीक है, अबरार मीर साहब को मौका दें। अबरार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। वो ये भाई को तारीख पता होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आई तो उन्हें पता था कि केसेस चलेंगे। यूनाइटेड नेशंस की उस वक्त रिपोर्ट्स नहीं आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई तो वो वापस गए। वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है तो कोर्ट्स का एहतराम करें, वो इधर उधर ना भागें। कभी वो चेक शहजाद चले जाते हैं, कभी इधर। और जनरल कियानी साहब ने मेरे ख्याल में वो दिया है, हबीब जान ने सही कहा, अक्रॉस द बॉर्डर जवाब दिया है। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब को भी जवाब दिया है कि अगर आपने ये तरीका हमारे, ये देखें फौजी होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आजकल की जो अदलिया है ना, वो मुशर्रफ साहब को नहीं पता, वो बहुत आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई है। किधर? पाकिस्तान से बाहर चली गई? बहुत आगे निकल गई है जी हाँ, उन्हें पता लग गया है। अब हथकड़ी क्यों नहीं लगवाई? ये आइन तो उन्होंने यही तोड़ा, कानून यही तोड़ा, हथकड़ी लगवाते वो पहले। ठीक है, राबिया को दीजिए। राबिया से एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। राबिया, देखिए अवाम के मफादात के लिए हम कर रहे हैं, आपके बाद फिर जो फैज भाई हैं उनसे बात करेंगे, यही क्वेश्चन उन्हीं से भी है। अवाम के मफादात के लिए सब पार्टियाँ जो है वो सब बैठी हुई हैं, सब अपने नारे लगा रही हैं, सब अपने झंडे लहराए हुए हैं, और सब जो है जी ऑडियंस से भी क्वेश्चन लेंगे, सब लोग अपने अपनी पार्टियों के जो वो बातें कर रहे हैं, और हर एक की पार्टी जो है वो दूसरे की पार्टी से बहुत अच्छी है,
नमाजी, परहेजी, पाक साफ, मैं कहता हूँ जितनी तारीफें कर लें उतनी कम है। ये आपका मौक़िफ़ है, हम एहतराम करते हैं। गुजारिश ये है कि अगर अवाम के मफादात के लिए आपको MQM के साथ बैठकर हुकूमत बनानी पड़े तो क्या आप लोग इस पर कुछ, आप क्योंकि आप इस वक्त इंटरनेशनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में है, क्या समझती हैं कि आप लोग कुछ करेंगे, बैठेंगे आपस में? गुड क्वेश्चन। मियां नवाज शरीफ और PML का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल, जो भी हमारा इंटरेस्ट हो या अगर नेशनल क्राइसिस हो तो उसमें जिस तरह अगर हुकूमत बनती है, इवन वो उन्होंने PTI को कहा है कि हम उनको इनवाइट करेंगे, हर एक से बात करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जब जाहिर है कि जब इलेक्शंस होंगे, जब कोई इस तरह की सिचुएशन होगी तो हर पार्टी को असेस करना पड़ेगा। मैं किसी एक पार्टी को कहना चाहती, लेकिन वो जो आपने एक पहला सवाल किया था कि क्या रीजनल पार्टीज को इकट्ठे हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल में अगर उनका मशहूर एक वो पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहते हैं तो उन सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, इसलिए एक इकट्ठी फोर्स बनेगी। ये फैज साहब को दीजिए। फैज साहब, आपने तो MQM ने तो सर मिसाल कायम की है, 26 साल हो गए MQM तो मैं कहता हूँ चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, मुस्लिम लीग नून इससे पहले भी थी, मैं समझता हूँ कि कोई और भी पार्टी आ गई, किसी बाहर वाली मुल्क की पार्टी आ गई तो MQM तो डेफिनेट वो इलाक तो करेगी, उनकी एक रवायत है, या आप हो सकता है आपकी पॉलिसी हो, हम एहतराम करते हैं। क्या आइंदा भी अगर अवाम के मफादात के लिए आपको मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना पड़े या PTI के साथ बैठना पड़े या ANP के साथ बैठना पड़े, क्या आप समझते हैं कि वो रवायत को कायम रखेंगे आप लोग? मेरे ख्याल से आज अल्ताफ़ भाई ने अपनी स्पीच में बड़े वाज़े लफ्ज़ों में तमाम लोगों को एक मैसेज दिया है। अल्ताफ़ भाई ने ना सिर्फ खुद माफ़ी मांगी है कि मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, एक वसी इत्तेहाद के लिए हम सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। तो यही MQM का मैसेज है और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बिल्कुल हामी है और हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। चलिए, ये बड़ी अच्छी सोच है कि मुल्क के मफाद के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए एक बार फिर आप कोई एक अच्छा फ़ैसला करेंगे। हमें इसी की आपसे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के मफाद में एक और अच्छा फ़ैसला करेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आके हम अपने ऑडियंस से क्वेश्चन लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज़ स्टे विद अस।